जी मैं हूं तासीर मुगल और आप देख रहे हैं टीएम पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंदरावाला अड्डा पर, जहां पर जो है टायरों की एक बड़ी मार्केट है और मार्केट के बाहर ही एक टायर के जो ठेकेदार हैं वो बैठे हैं टायर लेकर। वो टायर के साथ कर रहे हैं टायरों की जो गुडिये हैं, जिनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि टायर कितना चला हुआ है, इसकी कंडीशन क्या है, उनको जो है गहरा किया जा रहा है। गहरा करने का मकसद ये है, इसको धोना, इसको गुड्डी गहरी करने के बाद इसको धोया जाएगा। धोने के बाद जो है इसको तेल लगाकर वहाँ पर मार्केट में रखा जाएगा ताकि जो है ये नया करके बिक सके। इससे जो यहाँ पर ठेकेदार हैं, ये दिखाएगा मेरा कैमरामैन। तो ये ठेकेदार जो है यहाँ पर दुकानदार इनको दे के जाते हैं टायर, और ये टायर जो है यहाँ पर साफ करते हैं। कोई ऐसी चीज़ है वो इसमें हो वो निकाला जाता है। गुड्डी जो है वो गहरी की जा रही है। गाड़ी वाले जब ये टायर डलवाते हैं उनको नया करके या A+ करके टायर दिया जाता है। अगर वो ले जाते हैं, खुदा ना खास्ता, उनको नहीं पता होता कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। वो कैसे हो गया है कि इसके टायर की जो गुड्डियाँ हैं वो पहले ही गहरी करके उनको वो दिया गया है। वो टायर जब चलेगा, जारी बात है, वो अपनी क्वालिटी और अपनी जो सख्त है वो कम कर चुका है। इस हवाले से जब उससे बात की गई, उसका कहना था ये जो टायर हैं बाहर से आते हैं, ये पाकिस्तानी कंपनीज़ के जो टायर हैं उनसे अच्छे ये टायर हैं। अगर पाकिस्तानी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो इस हिसाब से कर रही हैं कि जो पाकिस्तान के रोड हैं उस हिसाब से चीज़ बनाई जाए। जो बाहरी ममालिक के, दूसरे ममालिक के रोड हैं वो और पाकिस्तान के रोड में जो है बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ की सड़कें हो रही हैं, यहाँ की सड़कें हो रही हैं। इस हवाले से उसका ये ठेकेदार है जो टायरों की गुडियाँ जो है वो गहरी कर रहा है, जो बड़े हादसों का सबब बनती है। टायर ब्लास्ट हो जाता है, गाड़ी जो है उल्ट जाती है, चलते गाड़ी स्पीड में हो, जब उसको ब्रेक लगाई जाती है टायर फट जाते हैं, गाड़ी को हादसा हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही लोग हैं। कितना चलने वाला है ये इंसान जब इसको देखता है, जिसने गाड़ी रखी हुई है, वो यहाँ से जब खरीद कर जाता है नया टायर समझ कर लेके जाता है या B पेयर लेके जाता है, तो जब वो चलाता है तो उसकी गाड़ी को हादसा हो जाता है। हादसे की वजह भी यही है, जो गाड़ियाँ जो हैं वो इस वजह से हादसे का शिकार हो रही हैं। जो इसने हमारे साथ बात की वो भी आपको सुनाते हैं कि इसने भाई ने मौक़िफ़ क्या दिया है कि गाड़ियों के टायर जो हैं वो हम B पेयर करके देते हैं, A+ करके देते हैं, ऐसे करके देते हैं। आइए उनसे बात भी करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा ये कितनी देर से आप ये काम कर रहे हैं? अच्छा ये बताइएगा ये कितनी देर से ये गुड्डियों का काम कर रहे हैं आप? ये मुझे तकरीबन 5-7 साल 8 साल हो गए हैं। इधर ही करते हैं? नहीं, कभी दुकान पे बैठ कर, कभी कभी किसी दुकान पे बैठ कर, कभी इधर बैठ के, उधर धूप आ जाती है जब। वो दिखाएं, वो भाई भी लेके आ रहा है टायर, वो भी अभी तो आपको दिखाते हैं। वो भाई टायर लेके आ रहा है, वो भी इसकी इनकी भी गुड्डियाँ जो हैं वो गहरी की जाएंगी, उनको साफ़ किया जाएगा। वो क्या तरीका कार है आपको दिखाते हैं। अच्छा 5-6 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आते हैं टायर? ये कुछ पाकिस्तान में जो लोकल टायर होते हैं वो होते हैं, और कुछ टायर जो जापानी होते हैं ना, काबली अच्छी कंडीशन में, जो पाकिस्तान में सेल होते हैं वो होते हैं। ये सारे ऐसे टायर होते अच्छा हैं। ये हमने अमूमन देखा है कि ये जो गुड्डी है टायर की जो गुड्डी है, इससे जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि टायर जो है कितना चला हुआ है। तो ये जब आप गहरी करते हैं, इससे टायर को नुकसान नहीं होता? नहीं, ये गहरी नहीं होती। जो बाहर से टायर रहता है ना, उनकी ये गहरी नहीं होती, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले से गहरी है। इसको और गहरा नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा। ये जो ऊपर डिज़ाइन बन रहा है ना, ये वाला बनेगा डिज़ाइन, ठीक है। तो ऐसी सेटिंग हो जाएगी। ये जो डिज़ाइन है इसको गहरा किया जाएगा जी, या इसको वाजिया किया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे। इसको जब आप गुड्डी गहरी कर मिसाल के तौर पे, ये अगर 100 टायर आया है ना किसी का, तो उसमें से तकरीबन 20 या 25 टायर होंगे जिनकी ये थोड़ी बहुत सेटिंग होने वाली होगी। जो 70-75 टायर होंगे ना, वो ठीक होंगे। अच्छा ये है जिसमें जिसकी सेटिंग होने वाली, जैसे आप आगे गुड्डियाँ इनकी गहरी कर रहे थे, तो ऐसे है वो टायर का अंदाज़ा गुड्डी से लगाया जाता है। ये इसको बाद आप करते क्या हैं? इसको वाश करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, गुड्डी नहीं निकाली। ये वाली लाइन थी, गुड्डी इसे कहते हैं, ये लाइन थी, ठीक है। उसके बाद वो दूसरे, जैसे हम मजदूरी पे काम कर रहे हैं ना, ये वाला, वैसे ही दूसरे और भाई हैं। ठेके पे करते हैं? जी, ठेके पे। जैसे हम ये काम कर रहे हैं ना, वैसे टायर धोने वाले दूसरे भाई हैं, मजदूरी पे काम करते हैं। जैसे हम मजदूरी अलहदा ये सेटिंग करने के लेते हैं, वैसे वो अलहदा उनकी ना, वो जो टायर धुलाई की वो लेते हैं। तो इसके इससे ये है जिसकी गुड्डी की आपने गहरी की है, जी, इससे टायर को, गाड़ी को आसानी हो जाए, टायर ब्लास्ट कर जाते हैं। पाकिस्तान की सड़कें हो रहा है, बाहर की सड़कें हो रहा है, बाहर से ये जब इम्पोर्ट किया जाता है उधर पता नहीं कितना चला हुआ है, ये किसी को कोई नहीं अंदाजा। नहीं, वो ना ये बात है कि अगर हम नया टायर भी डलवाते हैं ना, तो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी मुल्क हो, रोड पे चलने की किसी टायर की कोई गारंटी नहीं होती। क्यों?
कि हादसा जो अल्लाह की तरफ से होना है ना, वो तो होना ही होना है। लेकिन ये जो टायर है ना, जिस भाई ने लेने हैं उनके लिए मशवरा ये है कि ये टायर है ना, ये जो जापानी, इनका कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। ये जो वाज़ह दिखने में नज़र आ रहा है कुछ भाइयों का ये है कि ये गुड्डी निकल रहा है, पता नहीं ये नुकसान है, ये टायर ब्लास्ट होता है, ये नहीं है। हालांकि ये जो पाकिस्तान में टायर तैयार होता है जर्नल का या दूसरा और कोई टायर होते हैं, उनकी रबड़ इनसे हार्ड होती है, उनका ज़्यादा चांस होता है फटने का, रोड पे चलने का। ये नरम टायर होते हैं। ये कंपनी है वो बनाती है पाकिस्तानी रोड के हिसाब से टायर, और बाहर के रोड और पाकिस्तान के रोड में भी बड़ा फर्क है। नहीं नहीं, देखें बात सुने, ये ना जो देखें ये भी कंपनी है जर्नल की, अच्छी कंपनी है, टायर चलते हैं, ये भी चलते हैं, लेकिन ये नए चलते हैं। जब वो थोड़े से चल जाते हैं ना, वो टायर सिमने लग जाते हैं। जिस तरह उनकी वो कंडीशन हो के वो सिमने लग जाते हैं ना, ये जापानी टायर है ना, इनकी कंडीशन उतनी हो जाए ना, ये फिर भी साल 1.5 साल निकाल जाते हैं, चल जाते हैं। सिर्फ कुछ एहतियात होती है कि जब हमने निकलना है ना, तो हमने टायर जो है वो हवा भरवा लेनी है और हवा पूरी करवा लेनी है, ठीक है। उसके बाद अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक रखनी है और टायर टेढ़ा नहीं चलाना। आपके कहने का मतलब ये है इनसे ये जो है पाकिस्तानी कंपनी के जो टायर हैं उनसे ये अच्छे हैं? वो भी अच्छे हैं अगर नए डलवाए जाएं, अगर वो पुराने लेने हैं वो पुराने के लिहाज से ये अच्छे हैं, क्योंकि अब तो चाइना के भी नए आ रहे हैं, जापानी भी नए आ रहे हैं। जाहिर है एक सेट है 1,20,000 का, वही सेट है 50,000 का, 45,000 का। ये सेट कितने का दे रहे हैं? ये कंफर्म तो नहीं पता, ये सेट तकरीबन होगा 22 से 24,000 का या 26,000 का। नहीं, ये बी पर नहीं होता, क्योंकि इनमें ना कोई पंचर है, ना ये टेढ़ा है, ना ये फुला हुआ है। ये ए ग्रेड अच्छा टायर है। ये ए ग्रेड का भी जो है ना, वो इससे भी अच्छा होता है, उसकी कंडीशन उससे तो हाथ भी नहीं लगा होता, ठीक है। और जो ए ग्रेड होता है वो तो नए बराबर होता है टायर। ये जो दुकानदार हैं थोड़े से पैसों के लिए टायर्स के साथ 2 नंबरी करते हैं, 2 नंबरी करने का बाद इनको महंगा बेचते हैं। बाहर से टायर मंगवाए जाते हैं, दूसरे मुबालक से टायर मंगवाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है टायरों के साथ 2 नंबरी करके यहाँ पर मार्केट में नए करके या A+ करके या B+ करके बेचा जाता है। इनको कौन पूछेगा? मेन GT रोड के ऊपर बैठ के ये टायरों के साथ 2 नंबरी की जा रही है, उनकी गुड्डियाँ गहरी की जा रही हैं। इसको धोया जाएगा, धोने के बाद जो है शहरियों को दिया जाएगा, लोग अपनी गाड़ियों को लगवाएंगे जी A+ है, ये बाहर से इम्पोर्ट होके आया है, ये जो है B ग्रेड टायर है, ऐसे करके उनको दिया जाएगा। उनसे हज़ारों रुपए लिए जाएंगे, क्योंकि नए टायर जो हैं वो लाखों रुपए में आई हुआ है। कोई 1,20,000 की दे रहा है, कोई 2 लाख की दे रहा है, मुख्तलिफ कंपनी के रेट्स हैं। ये जो है टायर की कंडीशन है वो कह रहे हैं हम 20 से 25,000 में भी दे देते हैं 4 टायर, और जो है इससे कम रेट के भी हैं। जितनी अच्छी कंडीशन होगी उतना उसका रेट ज़्यादा होगा। कंडीशन का पता कैसे चलेगा? या किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये गुड्डियाँ और जो टायर के ऊपर डिज़ाइन है उसको गहरा किया जा रहा है। गहरा करके दुकान पर रख के धोकर इसको A+ करके 2 नंबरी करके बेचा जाएगा, लोगों के साथ झूठ बोलकर बेचा जाएगा। लोग ये GT रोड पर बैठा है, ये दुकानदार जो है एक बड़ा माफिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कैसे ये 2 नंबरी की जा रही है लोगों के साथ? आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी मार्केट है गोंडरा वाला अड्डा के ऊपर टायरों की, जहाँ पर जो है शहरी जो जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से टायर लेके जाते हैं। जब डलवाते हैं उनकी गाड़ी को हादसा हो जाता है, टायर ब्लास्ट कर जाता है, गाड़ी जो है उल्ट जाती है। इस हवाले से जो है हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ भी जो है एक्शन लिया जाए। जो मुतलका अदारे हैं वो भी, उनसे भी अपील है कि इनके खिलाफ एक्शन ले। इससे बड़े हादसे हो चुके हैं, गाड़ियों के टायर ब्लास्ट हो चुके हैं, गाड़ियाँ जो है वो कलाबाजियाँ लगाकर जो है कई अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी आ चुके हैं। कई फैमिलियाँ जो हैं इनकी 2 नंबरी की वजह से मौत के मुँह में चली गई हैं। इनको कौन पूछेगा? कई सालों से यहाँ पर ये 2 नंबरी की जा रही है, टायरों की गुड्डियाँ गहरी करके लोगों को चूना लगाया जा रहा है, लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो कौन करेगा? ये तो अब जो है इंतज़ामिया बता सकती है। हम आपको दिखाते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है जहाँ पर ये 2 नंबरी करके लोगों को चूना लगाया जा रहा है, लाखों रुपए का, और कई सालों से लगाया जा रहा है। इस हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें और लोगों की जो जानें हैं उनको महफूज किया जा सके, उनको बचाया जा सके, और उनको जो है लुटने से बचाया जा सके।